हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का मेटल नॉन मेटल चैप्टर का एक्टिविटी नंबर 3.10। ओके, अच्छा 3.10 एक्टिविटी के साथ साथ कुछ अदर टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आज क्लास में बच्चों ने स्टूडेंट्स ने पूछा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये भी डिस्कशन हुआ था आज कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है आपस में। ये थोड़ा पॉइंट इसमें मैं इस वीडियो में मैं थोड़ा कवर कर लूँगा। ठीक है, आप लोग की डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो जाए बहुत बढ़िया से। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, ओके ना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा मैंने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन और एडिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर जैसे मान लीजिए A + B मैंने लिखा और आपको केवल C मिल रहा है, ओनली C। अगर दो रिएक्टेंट मिलने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन है। वो एक ही मतलब हुआ इसका, कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में क्या होगा मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखिए ज़रा, डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। कैसे? ये रिएक्शन कैसे उल्टा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा रिएक्शन, यानी कि अगर एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज स्टूडेंट ने ये पूछा था कि इन दोनों में से स्टेबल रिएक्शन कौन सा है। तो देखिए, एडिशन रिएक्शन हमेशा स्टेबल होता है क्योंकि वो दो मिलकर एक होते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अभी मैंने बताया स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जो है वो टूट कर दो में कन्वर्ट हो रहा है। मगर एक बात सुनिए, मैं रिएक्शन की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है एडिशन रिएक्शन स्टेबल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अनस्टेबल है। रिएक्शन अनस्टेबल है मगर बनने वाले जो दो प्रोडक्ट्स हैं A और B, ये दो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं अगर वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो प्रोडक्ट स्टेबल होंगे, भले ही रिएक्शन क्यों ना अनस्टेबल हो। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ओके। और एक और पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने, एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच का रिलेशन इन्वर्स होता है। कैसे होता है? बहुत से एग्जांपल है उसके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉटल है। इस बॉटल में आपने एक रॉकेट को जलाया हुआ है। एक रॉकेट है, ठीक है, दिवाली में आप जलाते हैं ना रॉकेट, वही वाला। अब आपने क्या किया, यहाँ पर उसको हीट देना शुरू किया। जैसे ही आपने उसको हीट दिया तो क्या होगा बताइए? ये रॉकेट फट से उड़ जाएगा। ऐसे रॉकेट उड़ गया। अब एक बात बताइए कि अगर रॉकेट उड़ रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है? ऑब्वियसली वो अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर उड़ेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही आप लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी का फॉर्म कोई भी हो, हीट वाला हो या इलेक्ट्रिकल वाला हो, जैसे ही आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? घट गई। एनर्जी के बढ़ने से अगर स्टेबिलिटी घटती है तो क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से फाइनली हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि एनर्जी का स्टेबिलिटी से रिलेशन उल्टा होता है, अपोजिट होता है। समझ में आ गया? ओके गाइस।